Hello students, our today's topic is linear equations in one variable, class 8. And today's question, sum of the digits of a two-digit number is 9. एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसके उन दोनों डिजिट्स को ऐड किया जाता है तो सम होता है 9. When we interchange the digits, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इट मीन्स हम उनका प्लेस चेंज कर देते हैं. जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसे हम वंस प्लेस पे लिख देते हैं और जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसे हम टेंस प्लेस पे लिख देते हैं. इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27. तब हम देखते हैं कि अब इंटरचेंज के बाद जो नया नंबर हमें मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से बड़ा है 27. व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? तो हमें फाइंड आउट करना है वो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर कौन सा है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है. सपोज हम मान लेते हैं कि टेंस डिजिट पर हमारे पास 4 है और वंस डिजिट पर हमारे पास है 3. अब जब हम नंबर नोट डाउन करते हैं तो यहां हम लिख देते हैं 4 3 43. ये हो गया 2 डिजिट का नंबर. अगर हम इन 2 डिजिट्स को यहां ऐड करते हैं देन 4 प्लस 3 जो है वो हो जाएगा 7. ये हो गया इन दोनों डिजिट्स का सम. अब अगर हम इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इट मीन्स हम टेंस प्लेस पर जो 4 लिखा है उसे वंस प्लेस पर लिख देते हैं और जो वंस प्लेस पर 3 लिखा है इसे टेंस प्लेस पर लिख देते हैं. तो ये हो गया 34. अब यहां जो रिजल्टिंग न्यू नंबर हमें मिला वो है स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर. जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें जो नया नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से बड़ा होगा. और कितना बड़ा होगा? 27. यहां हमारा नंबर छोटा है और कितना छोटा है? 43 माइनस 34. इट मीन्स ये डिफरेंस ओनली 9 है. अब हमें ये 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है. अब यहां क्योंकि हमने सपोज किया था कि टेंस डिजिट पर 4 है और वंस डिजिट पर 3 है, लेकिन यहां हमें नंबर को फाइंड आउट करना है. इसलिए हम यहां 2 वेरिएबल ले लेंगे. जहां टेंस डिजिट पर सपोज हमने x ले लिया और वंस डिजिट पर सपोज हमने y ले लिया. जब हम नंबरिंग कर रहे थे तब हमने 4 और 3 को लिख दिया 43. लेकिन अगर हम वेरिएबल को x और y लिख देते हैं तो ये नंबर नहीं बनता है. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब हम 4 और 3 को एक साथ लिखते हैं तो ये बनता है 43. इट मीन्स 4 की वैल्यू यहाँ पर 4 टेंस है और 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 वंस है. लेकिन जब हम x y लिखते हैं तो x और y का मतलब होता है x मल्टीप्लाई y. यहाँ x का मतलब x टेंस नहीं है. इसलिए इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम यहाँ वेरिएबल्स को x y नहीं लिख सकते. तो अगेन पहले हम 43 पर जाते हैं. 43 में 4 की वैल्यू है 4 टेंस. इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10 और 3 की वैल्यू है 3 वंस. इट मीन्स 3 वंस. 3 मल्टीप्लाई 1 और वी कैन राइट ओनली 3. अब इसी तरह जब हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं x एंड y तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम इसे टेंस प्लेस पर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए x टेंस. इट मीन्स x मल्टीप्लाई 10 और y की वैल्यू y मल्टीप्लाई 1 या हम लिख सकते हैं ओनली y. इसका मतलब जो नंबर बनेगा वो होगा 10x प्लस y. और जब हम इन डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे इट मीन्स हम टेंस प्लेस पर y को लिखेंगे और वंस प्लेस पर x को लिखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी y टेंस. इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई y प्लस और x की वैल्यू हो जाएगी x वंस. देयरफॉर ओनली x. इट मीन्स जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 10y प्लस x. आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो एक बार आपको अगेन वीडियो को देखना पड़ेगा. जब ये आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम 2 डिजिट्स को x और y मान लेंगे और इनकी हेल्प से हम जो नंबर बनाएंगे वो होगा 10 मल्टीप्लाई x प्लस y. जब हम प्लेस इंटरचेंज करेंगे तब ये नंबर बनेगा 10y प्लस x जो हम यहाँ पहले समझ चुके हैं. अब जो नया रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है.
इट मीन्स ये तो ऑलरेडी 27 ज़्यादा है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसमें 27 प्लस कर देंगे। जब हम 27 ओरिजिनल नंबर में प्लस करेंगे तो ये न्यू नंबर के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। लेकिन क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल मिसिंग है और 2 वेरिएबल मिसिंग होने पर हमें 2 इक्वेशंस की नीड होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हमें एक इक्वेशन की और नीड रहेगी। तो उसके लिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इट मीन्स जब हम इन x और y दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो है 9। इट मीन्स हमारी एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस वाई। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब x की इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम लिखेंगे 9 माइनस वाई। रिप्लेस करते हैं 10 x को हम रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस वाई से, प्लस वाई एज इट इज रहेगा। अब यहां हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेंगे प्लस 27 इक्वल्स टू अगेन 10 वाई एज इट इज रहेगा और x की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस वाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 10 9 जा 90 माइनस 10 को y से किया 10y, पॉजिटिव y एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 27 इक्वल्स टू 10y। यहां भी हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। प्लस के साइन के साथ जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। देन 9 माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देन 90 माइनस 10y प्लस वाई प्लस 27 इक्वल्स टू 10y प्लस 9 माइनस वाई। अब जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और जो y वाले टर्म्स हैं उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। माइनस 10y एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव y एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड से पॉजिटिव 10y और नेगेटिव y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। पॉजिटिव 10y नेगेटिव 10y हो जाएगा और नेगेटिव y पॉजिटिव y हो जाएगा। इक्वल पॉजिटिव 9 जो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगा। पॉजिटिव 90 एंड पॉजिटिव 27 ये दोनों टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 10y माइनस 10y माइनस 20y प्लस y प्लस के 2y। अब हमारे पास माइनस में है 20y और पॉजिटिव है 2y। माइनस का इंटीजर बड़ा है इसलिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। देयरफॉर माइनस 18y। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया माइनस 18y इक्वल्स टू 9 माइनस 90 माइनस 27। यहाँ भी हमारे पास 2 इंटीजर नेगेटिव है। जो इंटीजर नेगेटिव है उन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो सम होगा वो नेगेटिव होगा। देन 117 जो कि नेगेटिव है। अब 9 पॉजिटिव है, 117 नेगेटिव है। अगेन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है इसलिए डिफरेंस भी नेगेटिव होगा। देन 108 और ये हो गया नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माइनस का साइन यूज हुआ है, माइनस से माइनस को कट कर देंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 18 की साइड चेंज करेंगे। 18 y से मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होने पर डिवीजन में आ जाएगा। देन 18 6 108। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। देन x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई मीन्स 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। अब हमें फाइंड आउट करना है 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को हमने माना है 10x प्लस वाई। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 3 प्लस y की वैल्यू है 6। देयरफॉर 10 3 जा 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36। ये हो गया आंसर। अब हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है ये करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए ओरिजिनल नंबर 36 है
जब प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 63। अब क्योंकि जो ऑब्टेन न्यू नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, इट मीन्स अगर 63 और 36 का डिफरेंस 27 होता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, इट विल बी 27। इट मीन्स आंसर 36 इज करेक्ट।